इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन 10 ट्रांजैक्शंस की जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। उन सभी ट्रांजैक्शंस की अपनी अपनी लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट से कम में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने वो लिमिट ब्रीच कर दी, यानी कि उस लिमिट से ज़्यादा अमाउंट के आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जिस भी कंपनी, जिस भी बैंक या फिर जिस भी पार्टी के साथ आप वो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट में एक रूल होता है। उस रूल के अकॉर्डिंग उन सभी पार्टीज, उन सभी बैंक्स और उन सभी कंपनीज को ये सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है, जिस जिस पर्सन ने उनके साथ में उस लिमिट से ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन करी है। तो इस वीडियो में बात करेंगे अपन उन्हीं 10 ट्रांजैक्शन के बारे में, और इस वीडियो के लास्ट में अपन बात करेंगे उन ट्रांजैक्शन की अगर आप लिमिट ब्रीच कर देते हैं तो आपके पास नोटिस आने की क्या संभावना है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली ट्रांजैक्शन आती है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की अपने करंट अकाउंट में। सेविंग अकाउंट के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, सेम ऐसा ही वीडियो करंट अकाउंट के ऊपर भी बनाइए। लेकिन करंट अकाउंट के इतने ज़्यादा कुछ रूल्स नहीं है, तो एक ही रूल है जो इस वीडियो में अपन ने कवर कर दिया है। करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की जो लिमिट होती है वो होती है 50 लाख रुपए। एक साल में आप 50 लाख रुपए कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो जो बैंक है वो आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। रिपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास नोटिस आ जाएगा। नोटिस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वो आगे की जो प्रोसेस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर है। वो चाहे तो आपको नोटिस भेज सकते हैं या फिर नहीं भेज सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन की। दूसरी जो ट्रांजैक्शन वो है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की अदर देन करंट अकाउंट, यानी कि सेविंग अकाउंट की। उसमें जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए की। सेम जो करंट अकाउंट में 50 लाख की है, वैसे ही लिमिट सेविंग अकाउंट की 10 लाख रुपए की है। अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्ट भेज देगा बैंक। बैंक आपकी डिटेल भेजेगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर है वो आपको नोटिस भेजे या ना भेजे। और जो तीसरी ट्रांजैक्शन आती है वो है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि एफडी की। अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट की एफडी करवाते हैं, एफडी की बात अपन कर रहे हैं अदर देन रिन्यूअल। अगर आपकी ऑलरेडी एफडी है, वो मैच्योर हो रही है और आप उसको रिन्यू करवाते हैं तो उसको काउंट नहीं करेंगे इस 10 लाख की लिमिट में। अगर आप 10 लाख रुपए की एक साल में नई एफडी करवाते हैं तो उसकी जो डिटेल है वो बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगा। ये हो गई तीसरी ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं चौथी ऐसी ट्रांजैक्शन की। फोर्थ जो ट्रांजैक्शन है वो है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट की। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो पे करते हैं वो कैश में डिपॉजिट करते हैं, तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट का आपने अगर बिल कैश में पे किया है तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगी। और सेम अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल किसी भी तरीके से पे करते हैं अदर देन कैश, कैश में अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट पे करते हैं तो उसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। अदर देन कैश का जो बिल है वो उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट का आप एक साल के अंदर क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो उसकी डिटेल क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजती है। अब बात करते हैं पांचवी ऐसी ट्रांजैक्शन की। अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड या फिर किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप बॉन्ड परचेज कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज कर रहे हैं, 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट का आप एक साल में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो कंपनी, जिस भी कंपनी से आपने डील करा है, वो कंपनी को डिटेल भेजनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन करी है एक साल के अंदर उस कंपनी से। अब बात करते हैं छठी ऐसी ट्रांजैक्शन की। वो है 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, तो जिस भी कंपनी के आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट के शेयर परचेज करते हैं तो उस कंपनी को डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। इस पर्सन ने हमारे जो शेयर हैं इस साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट के परचेज किए हैं। तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजती है कि इस पर्सन ने इस ईयर में इतना शेयर परचेज किया, अगर वो लिमिट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो। अब बात कर लेते हैं अगली सातवीं ऐसी ट्रांजैक्शन की। अगली जो ट्रांजैक्शन है वो है अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो भी आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। अगर आप एक साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 10 लाख रुपए से कम अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को
नहीं भेजी जाती है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी डिटेल भेजी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और जैसा कि ऑलरेडी आपको बता दिया, नोटिस आएगा या नहीं आएगा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगली जो 8वीं ट्रांजैक्शन है वो है फॉरेन करेंसी परचेज या फिर सेल की। अगर आपने किसी भी साल में फॉरेन करेंसी परचेज या सेल करी है, किसी भी मोड से हो सकता है, कैश से, क्रेडिट कार्ड से या किसी भी मनी एक्सचेंज के थ्रू आपने परचेज या सेल में ट्रांजैक्शन करी है, अगर वो टोटल अमाउंट एक साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा जाता है तो उस मनी एक्सचेंज को भी ये डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। जिसके थ्रू आपने डीलिंग किया है वो आपकी सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। अगली जो 9वीं ट्रांजैक्शन है वो है परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी की। अगर आप एक साल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो डिटेल है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी अगर आपने 30 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया है प्रॉपर्टी परचेज या सेल करने में। अब बात कर लेते हैं लास्ट यानी कि 10वीं ऐसी ट्रांजैक्शन की जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। वो जो 10वीं ट्रांजैक्शन है वो है कैश में आप किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो वो जो डिटेल है जिस भी कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी ड्यूटी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने की कि इस पर्सन से हमने पूरे साल भर में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश पेमेंट रिसीव किया है। तो ये थी 10 ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना कंपलसरी होता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको नोटिस भेजेगा या नहीं भेजेगा। वो किस बेसिस पर डिपेंड करता है, वो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे कि आपने पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है और आपने लिमिट से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर रखा है तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आपने पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखी है और आपने 10 लाख रुपए से हल्का सा लिमिट ब्रीच किया है, 11 या 12 लाख रुपए की आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी है और आपके पास अच्छे खासे ITR है पिछले सालों में, तो आपको नोटिस आने की संभावना बहुत कम है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, आप इस लिमिट के अंदर ट्रांजैक्शन करिए और अगर आपको इससे ज़्यादा भी ट्रांजैक्शन करनी है तो आप अपनी ITR जो है इनकम टैक्स रिटर्न वो टाइमली फाइल करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।